मानसी का सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। झूठे पड़े बर्तन उसको मुंह चिढ़ा रहे थे। अभी अभी वह अपनी नंद पूजा के साथ बाजार से लौटकर आई थी और पूजा उसको जबरदस्ती ले गई थी अपने साथ। उसने पूजा से कहा भी था, दीदी घर में सारा काम पड़ा है और काम वाली बाई भी नहीं आ रही है, आप किसी और के साथ बाजार चले जाइए। लेकिन पूजा ने उसकी एक ना सुनी। मानसी सोचने लगी, जब जब पूजा आती है तो हर बार यही होता। पूरा परिवार कहीं ना कहीं मानसी को अनदेखा करता रहता और वह अकेलेपन से बहुत घबराती। सारा काम उसके सिर पर आ जाता। पूजा का फोन आया कि मम्मी मैं कुछ दिन के लिए मायके आ रही हूँ। पूजा दीदी का फोन आते ही वह घबराने लगती कि अब तो पूजा दीदी आने वाली है और फिर वही प्रताड़ना हमको झेलनी पड़ेगी। 2 दिन बाद पूजा दीदी अपने बच्चों के साथ आ गई। मानसी ने हर तरह से उनका स्वागत सत्कार किया। पूजा के दोनों बच्चे, बेटी 20 वर्ष और बेटा 17 वर्ष का, वह भी साथ में आए। जब पूजा आती तो मानसी अपनी तरह से उनके स्वागत सत्कार में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखती। फिर भी तरह तरह के व्यंजनों की फरमाइश पूजा और उसकी सासू माँ राधा किया करती और मानसी भी दौड़ दौड़ कर खुशी से सारी चीजें बनाती। लेकिन उसको खराब तब लगता जब पूरा परिवार एक साथ बैठ जाता और मानसी अकेली ही सारा काम निपटाती रहती। जब उसके खाने का समय आता तब तक या तो सारा सामान समाप्त हो चुका होता या बहुत थोड़ा बचता। मानसी कभी तो अपना मन मार लेती, कभी आओ तुम भी हम लोगों के साथ बैठकर बातें करो। हमेशा उसको उपेक्षित ही किया जाता। यहाँ तक उसके पति रमेश भी अपनी बहन की खातिरदारी में मानसी को तरह तरह के व्यंजन बनाने के लिए बोलते रहते। पूजा के दोनों बच्चे भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए वैसा ही व्यवहार करते। सही मानसी थोड़ा देर आराम करने के लिए बैठती, वैसे ही आकर बोलते, मामी हमको यह चाहिए, यह दे दीजिए। मानसी कहती कि जाओ अपने आप जाकर यह सामान ले लो। लेकिन तभी राधा बोल पड़ती, 4 दिन क्यों बच्चे आए हैं तो क्या उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती हो। मानसी को जबरदस्ती मन मारकर उठना ही पड़ता। कभी राधा यह नहीं सोचती कि सबके आने से मानसी का काम इतना बढ़ जाता है तो उसकी कुछ सहायता ही करवा दे। या पूजा भी कभी नहीं यह सोचना चाहती कि थोड़ी सी मानसी की मदद ही करवा दे। पूजा की अपनी नंद से तो बिल्कुल बनती नहीं और ना ही कभी उसे बुलाती। लेकिन अपने मायके में आकर पूजा मानसी पर बहुत ज्यादा हुक्म चलाती। आखिर आज तो हद ही हो गई। पूजा जबरदस्ती मानसी को बाजार लेकर गई थी और लौटते लौटते रात हो गई। अब काम वाली बाई तो आई नहीं थी, सारा काम बिखरा पड़ा था। यही देखकर मानसी बहुत ज्यादा परेशान थी। पूजा तो बाजार से आने के बाद आराम से बैठकर सबके साथ गप्पे मारने लगी। राधा और रमेश भी साथ में बैठे थे। मानसी के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से काम शुरू करे। तभी अंदर से राधा ने कहा, मानसी पूजा बहुत ज्यादा थक गई है, ऐसा करो पहले गरम गरम नाश्ता बना लो, फिर खाने में कुछ बढ़िया सा बना लेना। एक तो बहुत तेज सिर दर्द, ऊपर से सब लोग बैठकर गप्पे मार रहे हैं। सारा काम पड़ा मानसी के करने के लिए। पूजा थक गई है, जैसे मेरे शरीर तो थकता ही नहीं है। अब तो उससे बहुत जोर से रोना आया। मानसी बहुत हिम्मत करके राधा से जाकर बोली, सासू माँ कभी आपने मेरे बारे में भी सोचा कि बहू भी थक जाती होगी। ठीक है मैं सब काम कर लेती हूँ, लेकिन कभी आपने या पूजा दीदी ने सोचा कि बहू अकेले काम कर रही है तो जरा हाथ बटा ले। घर में 4 व्यक्ति बढ़ते हैं तो काम तो बढ़ना ही है, वह भी तब जब सब बराबर से खाने वाले हो। आप क्या समझती हैं मैं कोई रोबोट हूँ जो चाहे जितना काम करा ले? नहीं, अब मैं थक गई हूँ, मेरा भी शरीर आराम चाहता है। और फिर इतना करने के बाद भी आप लोगों को कभी नहीं लगता कि मैं कुछ करती भी हूँ। मेरा भी मन करता है कि जब आप सब लोग बैठकर बातें करते हैं मैं भी आप लोगों के साथ बैठकर बातें करूँ। क्या मेरे अरमानों की कोई कीमत नहीं है? इतना सारा काम पड़ा है। आप सब लोग आराम करने बैठ गए और मुझे फरमाइशों की लिस्ट मिलनी शुरू हो गई। तभी राधा टपाक से बोली, लगता है कि तुमको मेरी बेटी का आना खराब लगता है। यह मेरी बेटी का मायका है, इसका जब मन चाहेगा ये आएगी। तो मम्मी मैंने कभी आने के लिए मना नहीं किया। मैं तो बस यह चाहती हूँ कि जब दीदी लोग आए तो आप लोग बस थोड़ी सी मदद करवा लीजिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। यह कहकर मानसी की आंखों में आंसू बहने लगे। तभी राधा बोली, लगता है तुम बहुत ज्यादा मेरी बेटी के आने से दुखी हो जाती हो, लेकिन ये तो आती ही रहेगी। तभी मानसी भी बोली, ठीक है मम्मी जी, अब से जब भी पूजा दीदी आएगी तब मैं या तो मायके चली जाऊंगी या फिर आप लोग मेरी सहायता करवाएगा। बहुत समझौता कर लिया मैंने अपने आप के अस्तित्व से और अब बिल्कुल भी समझौता नहीं करूंगी। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।